हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है गिफ्ट्स अंडर टीपीए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर हम गिफ्ट्स की बात करें तो वो चैप्टर 2 में आता है, टीपीए के सेक्शन 122 से लेके 129 तक ऑफ द टीपीए। अ गिफ्ट इज़ अ वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है कि हम किसी को अपनी इच्छा से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं होगा। अब किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, सिंपल सी बात है कि अगर राम है और श्याम है, तो राम को अगर एक फ़ोन गिफ्ट करना होगा तो वो खरीदेगा, लेकिन वो उससे उसके पैसे थोड़ी मांगेगा, है ना। जो गिफ्ट दे रहा है उसको बोलते हैं डोनर, और जो गिफ्ट लेता है, ठीक है, जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है उसको बोलेंगे डोनी। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेल और एक्सचेंज बिकॉज नो कंपनसेशन और कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। देखो, ये अलग है सेल और एक्सचेंज से, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन दिया जाता है, बट इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है, तो इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको हम सेल्स और एक्सचेंज में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब गिफ्ट्स कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में जैसे मनी हो गया, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, और फिर इमूवेबल में लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ द गिफ्ट इज़ अंडर सेक्शन 122 ऑफ टीपीए। सेक्शन 122 बोलता है कि अ गिफ्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंट्री। वही मैंने बताया कि वो मूवेबल भी हो सकती हैं, इमूवेबल भी हो सकती हैं, लेकिन वॉलेंट्री दी जा रही हैं क्योंकि उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, डोनर से डोनी को, एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। अब वो एक्सेप्ट भी होना चाहिए बाय डोनी के, ठीक है। अब एलॉबरेशन की बात करें, अब कुछ ऐसे एसेंशियल टाइप समझते हैं हम कि वॉलेंट्री ट्रांसफ़र होना चाहिए, मतलब इच्छा से, ठीक है, विदाउट एनी कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसा फ्रीली इंटेंशनली उसका जो ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, फादर ने गिफ्ट की है गोल्डन चेन टू सन आउट ऑफ लव, ठीक है, दिस इज़ वैलिड। केस है लालू यशवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1964। गिफ्ट अंडर कोर्जन वॉज हेल्ड वॉइडेबल, क्योंकि वो डर के दिया गया था तो उसको वॉइडेबल कंसिडर कर दिया गया था, ठीक है। फिर विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, इसमें कोई भी लेन देन का कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, गिफ्ट्स आर ग्रेचुइटीज और द डोनर रिसीव्स नो पेमेंट्स और बेनिफिट। एग्जाम्पल, फादर दे रहा है लैंड टू डॉटर विदाउट अ मनी, ठीक है। थर्ड है हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए किसी कहीं पे भी वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ओनली प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस कैन बी गिफ्टेड। जो एग्जिस्टेंस में होगी, जो सच में होगी, वही गिफ्ट जा सकती है। एग्जाम्पल है, प्रॉमिस टू गिफ्ट अ हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन इज नॉट वैलिड अंटिल मतलब जब तक वो कंप्लीट ना हो जाता है, ठीक है, तो ये प्रॉमिस नहीं माना जाएगा, ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा। रुक्मणी देवी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज मद्रास, गिफ्ट मस्ट बी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, फ्यूचर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी गिफ्टेड। ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में हमने किसी को, मतलब ऐसा हमने प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में हम वो आपको देंगे, तो वो गिफ्ट कंसीडर नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे है एक्सेप्टेंस, एसेंशियल फॉर वैलिडिटी। एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस हो सकती है और इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब ये हुआ, एक्सप्रेस मतलब खुलकर बोलकर, या इम्प्लाइड ऐसा बिहेवियर से, ठीक है। के एन प्रसाद वर्सेस एस आर चौधरी, द डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट ड्यूरिंग डोनर्स लाइफ टाइम, अदरवाइज इट इज़ इनवैलिड। जो डोनी होगा उसको गिफ्ट एक्सेप्ट करना है जब गिफ्ट ड्यूरिंग द डोनर्स लाइफ टाइम तक, जब तक डोनर जिंदा है तब तक, ठीक है, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। समझो कि अगर डोनी ने डोनर के मरने के बाद गिफ्ट एक्सेप्ट किया तो वो गिफ्ट इनवैलिड होगा, ठीक है। अब नाउ सेकंड इज फॉर्मेलिटीज ऑफ अ गिफ्ट। सेक्शन 123 से लेकर 124 टीपीए उसको डील करता है। गिफ्ट्स तभी लीगली वैलिड होता है जब डिलीवरी और एक्सेप्टेंस दोनों प्रॉपरली हो, ठीक है। ए के बारे में बात करें तो डिलीवरी ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 123 टीपीए। डिलीवरी का मतलब है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना डोनी को।
टाइप्स ऑफ डिलीवरी कैसी होती हैं? एक्चुअल डिलीवरी, प्रॉपर्टी को फिजिकली हैंड ओवर कर दिया जाता है, एग्जाम्पल गोल्ड चेन या कैश डायरेक्टली डोनी को देना। अब सेकेंड वन, सिम्बॉलिक डिलीवरी, मतलब कि प्रॉपर्टी का सिंबल या डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता हो। एग्जाम्पल है हाउस की कीज़ दे दी हमने, लैंड का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो। अब कोई लैंड उठा के दे नहीं देगा, है ना। तो गिफ्ट डीड ये सब। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड हाउस है, ठीक है, तो वैल्यू उसकी 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर 1908 के अंडर होना चाहिए, जभी वो वैलिड माना जाएगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन गिफ्ट इनवैलिड होता है, वॉइड होता है। KL चंद छाबरा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1966 में बोला है, बिना रजिस्ट्रेशन के इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट इनवैलिड माना गया है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।